हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त गाय हाइड और यहां मैं आपके लिए यूट्यूब और सोशल मीडिया से बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स लाता रहता हूं। आज हम बात करने वाले हैं संदीप माहेश्वरी के बारे में। तो बेसिकली बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड इस पर मुझे आप अपना ओपिनियन नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये पूरी लॉन्ग स्टोरी मैं बिल्कुल शॉर्ट में समझाता हूँ। सो बेसिकली लास्ट ईयर संदीप माहेश्वरी एक वीडियो अपलोड किए थे जिसका टाइटल था हाउ टू चेंज इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड बेसिकली उस सेशन में वो बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट किए थे, उनसे पूछे थे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हटा देने चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट में सिलेबस कम कर देना चाहिए एंड बेसिकली हम किस तरह से अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो उसी वीडियो में एक पॉइंट आता है जहां पर हिस्ट्री और संस्कृत की बात आती है। तो बेसिकली संदीप माहेश्वरी ये कहते हैं हिस्ट्री को आप गूगल से पढ़ सकते हो, तो उसे रटने की जरूरत क्या है, बस आपको हिस्ट्री को जानना जरूरी है, एग्जाम ना भी हो तो भी चलेगा। एंड वो संस्कृत के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहे थे कि संस्कृत को ऑप्शनल रख देना चाहिए, जिसको संस्कृत चाहिए वो ले सकता है, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं ले सकता है। वो बेसिकली ये कहे कि एक बच्चे पर उसकी चॉइस छोड़ दीजिए। सो आप भी देखिए उस वीडियो का ये वाला पार्ट। एक आइडिया मिला कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसको हम पूरी तरह से हटा सकते हैं, जो यूजलेस है। जैसे एक हमने पकड़ा हिस्ट्री, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं? संस्कृत को हटा दें? देखो, अब यहाँ पर भी एक डिबेट आ सकता है कि फॉर एग्जांपल संस्कृत है, कुछ स्कूल्स में फ्रेंच भी पढ़ाई जा रही है, ऑप्शन दिया जाता है। ऑप्शन भी क्या देते हैं, या तो संस्कृत पढ़ लो या फ्रेंच पढ़ लो या स्पेनिश पढ़ लो। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, एक बहुत बड़ा फ्लॉ है सिस्टम के अंदर। वो क्या है कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, कि या तो संस्कृत पढ़ लो या फ्रेंच पढ़ लो। और अगर आप कहते हो मुझे दोनों ही नहीं पढ़ना, ना तो मुझे फ्रांस जाना है, मैं फ्रेंच पढ़ के क्या करूंगा, ना मुझे संस्कृत में किसी से बात करनी है, क्योंकि संस्कृत में जो भी बुक्स लिखी गई है पास्ट में वो सब हिंदी में कन्वर्ट हो चुकी है, इंग्लिश में हो चुकी है, तो मैं हिंदी में ही पढ़ लूंगा ना इंग्लिश में ही पढ़ लूंगा। जबरदस्ती क्यों पढ़ा रहे हो? तो यहां पे एक आइडिया हो सकता है, जस्ट माय थॉट, या तो इसको स्क्रैप कर दिया जाए तो अगेन बर्डन कम होगा। सोचो, एक तरफ से आप फ्रेंच पढ़ा रहे हो या संस्कृत पढ़ा रहे हो, ऊपर से जाकर के ट्यूशन भी लेनी पड़ रही है उनको, ऊपर से उसका कोई यूज ही नहीं है। अपने माँ बाप को देखा है कभी संस्कृत में एक दूसरे से बात करते हुए? त्वम किम करिष्यामि, हम खाना बनिष्यामि। देखिए ये हरकतें ना। तो संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, ये सब्जेक्ट्स यूज होना ही नहीं है। चलो मान लेते हैं 10% बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई नहीं, मेरे को फ्यूचर में फ्रेंच काम आने वाली है या संस्कृत काम आने वाली है। ऑप्शनल कर दो ना, गिव देम एन ऑप्शन, और ऑप्शन ढंग के, कुआं और खाई वाला नहीं कि या तो संस्कृत लो या फ्रेंच लो या स्पोर्ट्स ले लो। क्या लोगे? कितने हैं जो, एक बार देख ही लेते हैं वोटिंग करके, कितने हैं जो संस्कृत लेने वाले हैं, कितने हैं जो फ्रेंच लेने वाले हैं, कितने हैं जो स्पोर्ट्स ऑप्ट करेंगे? सारे। अरे वाह! तो क्या ऐसा ऑप्शन हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ढंग के रखो ना, ये कोई बहुत मुश्किल तो नहीं है। और पीछे से इंस्ट्रक्शंस आने हैं, जो भी लोग एजुकेशन मिनिस्ट्री में है उनके इंस्ट्रक्शंस आने हैं, स्कूल्स को फॉलो करना है। इसमें क्या मुश्किल है? और सोचो कितना बर्डन कम हो जाएगा हमारा, फालतू का जहां पर हम रट्टा मार रहे हैं वो कितना कम हो जाएगा। तो ये तो हो गए कुछ सब्जेक्ट्स जिनको हम पूरी तरह से हटा सकते हैं। अदर सब्जेक्ट, कोई और सब्जेक्ट रह गया? इंग्लिश लिटरेचर हटा सकते हैं, लाइक नोवेल्स वगैरह उसके अंदर यूज कर सकते हैं। इंग्लिश सीखनी जरूरी है, बट किस तरह की इंग्लिश सीखनी जरूरी है? क्या रट्टा करने वाली इंग्लिश, या प्रैक्टिकली बोलना आना चाहिए? क्या प्रैक्टिकली बोलना आ रहा है हमको? नहीं आ रहा है, तो फायदा क्या है? सो अब लगभग 10 महीने बाद उस टॉपिक को किसी ने रेस कर दिया। 10 महीने बाद उस टॉपिक पर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। तो बेसिकली लोग ये कह रहे हैं कि संदीप माहेश्वरी संस्कृत को हेट करते हैं एंड वो बेसिकली संस्कृत को खत्म कर देना चाहते हैं इंडिया से। एंड उनकी वीडियो को लोग एडिट करके ट्विटर पर डाल रहे हैं एंड उनका वो वीडियो ट्विटर पर ट्रेंडिंग कर रहा है। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि लोग उनको टारगेट कर रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था एंड उनको बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है इस बात पर। तो इसी पर रिएक्ट करते हुए संदीप माहेश्वरी माफी मांगे हैं अपनी ऑडियंस से
Please accept my unconditional and sincere apology for knowingly or unknowingly hurting the sentiments of those who didn't like that I said in one of my video about the Sanskrit language. My intention was not to hurt anyone's feeling, but I have done that, so I am really sorry. And basically जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग उनकी वीडियो को क्लिप को कुछ इस तरह से ट्रिम करके डाल रहे हैं कि वो बहुत ही ज्यादा ऑफेंडेड लग रहा है, सो उसी पर संदीप माहेश्वरी क्लैरिफिकेशन दिया अपना। My video clip that's trending on Twitter has been edited in such a way that it looks like as if I am against the Sanskrit language, but it's not so. Kindly watch the full video to understand the actual context of the video. And वो लिंक दी अपनी वीडियो का। तो बेसिकली वो ये बताया कि लोग उनकी वीडियो को एडिट करके कुछ इस तरह से डाल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि संदीप माहेश्वरी संस्कृत लैंग्वेज से हेट करते हैं या नहीं चाहते कि संस्कृत लैंग्वेज पढ़ाई जाए। एंड वो कहे कि आप पूरी वीडियो जाकर देखिए एंड फिर जज कीजिए बेसिकली उनको। सो मैं भी इस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर जरूर देखना। जैसे कि मैंने आपको वीडियो का क्लिप भी दिखा दिया है एंड आप उनकी वीडियो को पूरा जाकर जरूर देखना। एंड आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करना अगर आपको कुछ पसंद आया हो, कुछ नहीं पसंद आया हो, आपको मुझे कोई सजेशन देना हो। एंड प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।